हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिनक्स क्या है और वो कहाँ से आया है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सन 1991 में एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो कि एक फिनिश और वो एक फिनलैंड के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हुआ एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, उसने लिनक्स कर्नल का आविष्कार किया। उसने उसका कोडिंग किया, उसका प्रोग्राम लिखा जो कि आज बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, और उसको फ्री कर दिया वर्ल्ड के लिए। इमेजिन करो, आप डे टू डे बेसिस पे क्या यूज़ करते हो? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? मोबाइल, राइट? तो मोबाइल का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है? लिनक्स से चलता है, एंड्रॉयड, राइट? जैसे कि सैमसंग की भी जितना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके सैमसंग के वॉच में है, सैमसंग मोबाइल, ये सब कुछ लिनक्स है। अमेज़ॉन फायर का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, गूगल क्रोमबुक लिनक्स। पॉपुलर लैंग्वेजेस क्या हैं? पीएचपी, पाइथन, रूबी, सब लिनक्स पे चलते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स ले लो, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये सारे इनके डाटा सेंटर में जो मशीन्स है सारे लिनक्स। रोकू, अमेज़ॉन, जितने आईओटी के डिवाइसेस हैं, टाइवो, आपके कार में जो डिस्प्ले चल रहा है, सब कुछ लिनक्स है दोस्तों। तो लिनक्स इतना पॉपुलर है, इसीलिए आज की तारीख में आप अगर कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो लिनक्स का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और मैक तो घर के लिए खाली यूज़ होता है। प्रोफेशनली आपको अगर काम करना है तो लिनक्स आना चाहिए, क्योंकि लिनक्स फ्री है। कंपनियां जो होती हैं उनको लाइसेंसिंग का कॉस्ट नहीं देना पड़ता, इसीलिए वो लोग लिनक्स बाय करते हैं। और इसीलिए आप जब जॉब करने जाओगे कहीं पे तो वहाँ लिनक्स का ही सब चीज़ रहेगा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बताता हूँ, लिनक्स यार आया कैसे, फिर इतना पॉपुलर है तो इसके बारे में जानना चाहिए। तो 1960 में सबसे पहले एटी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उन्होंने। ठीक है, और वो कमर्शलाइज था, वो बेसिकली बेचते थे वो। लेकिन उन लोगों ने जब बनाया था ना तो बहुत ही मॉड्यूलर बनाया था उसको, बहुत ही मॉड्यूलर। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर जो होता है ना लैपटॉप का या कंप्यूटर का, जो एक्चुअल हार्डवेयर होता है, जो जस्ट सीपीयू, रैम और नेटवर्क और स्टोरेज होता है, उससे बात करने के लिए उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लिखा जिसे जिसे उन्होंने कहा कर्नल। वो जस्ट उसका एक ही लेवल का एब्स्ट्रैक्शन था, वो था मशीन से बात करना, मशीन के लैंग्वेज में बात करना। उसके बाद उन लोगों ने कुछ हायर लेवल लाइब्रेरीज लिखे, जैसे कि डेव टूल्स, कंपाइलर और सी एल आई टूल्स, लाइब्रेरीज। ठीक है, ड्राइवर्स, कई सारे ड्राइवर्स उन लोगों ने लिखे। और ये सब फाउंडेशनल लाइब्रेरीज हुआ करते थे जो एक्चुअली कर्नल के साथ बात करते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे कि डेव टूल का जो कंपाइलर है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। पब्लिक का जो लैंग्वेज है, कुछ भी जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग। इसी तरह फिर उन लोगों ने इस फाउंडेशन के ऊपर में बूट सिस्टम, गुई, ग्राफिक सिस्टम, एप्लीकेशंस, ऑडियो सिस्टम, फायरवॉल, सर्विसेज, नेटवर्किंग, इस तरह के छोटे 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 जो मॉड्यूल बना के उन लोगों ने कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार किया था यूनिक्स का। और ये बहुत ही मॉड्यूलर था, एकदम एक्सेलेंट डिज़ाइन था, सुपर्ब डिज़ाइन। ठीक है, बट एक ही दिक्कत था कि ये यूनिक्स का प्रॉपराइटरी था, आपको ख़रीदना पड़ता था। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे, चाहे स्टूडेंट होते थे, उन लोगों को अगर सीखना होता था कंप्यूटर, घर पे कुछ अगर उसको चेंज करना होता था तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, दे हैव टू बाय दिस, राइट? तो उस समय क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रिचर्ड स्टॉलमन। तो रिचर्ड स्टॉलमन करके जो व्यक्ति हैं, सन 1980 के दौरान पे, तो ये था सन 1960 के दौरान पे जब यूनिक्स का राज चलता था 20 साल तक। फिर सन 1980 के दौरान पे रिचर्ड स्टॉलमन जी आए, और वो बेसिकली हार्वर्ड में पढ़ते थे, और उस दौरान वो एमआईटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामर थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे। और उन्होंने देखा कि यार ये सब सॉफ्टवेयर ये लोग ओपन सोर्स नहीं कर रहे हैं, इनको मैंने बेसिकली फ्री नहीं कर रहे हैं कोड को, तो हम इसको सीख कैसे सकते हैं और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो इन्होंने एक फ्री सॉफ्टवेयर का, इनका एक एक्टिविस्ट की तरह थे ये, इनका था कि सॉफ्टवेयर फ्री होना चाहिए। तो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चलाते थे, ये प्रोग्रामर थे, और इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर ये लिखा करते थे जो सबको देते थे। इन्होंने एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF करके इन्होंने आविष्कार किया था, मैंने इसका एक ये बेसिकली इन्होंने ही इसका फंडिंग किया था, इन्होंने बनाया था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन अक्टूबर 1985 के दौरान पे। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा GNU, GNU। ठीक है, तो GNU जो है ना वो रिकर्सिव एक्रोनिम है। रिकर्सिव एक्रोनिम का मतलब वो एक्रोनिम का जो पहला वर्ड होगा वो खुद ही उस वर्ड को पढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल जी से क्या होता है, तो GNU होता है। एन से क्या होता है, तो नॉट
और यू से होता है यूनिक्स। तो GNU का मतलब होता है नॉट यूनिक्स, तो GNU इज़ नॉट यूनिक्स। तो उन्होंने GNU प्रोजेक्ट बनाया और उसका लक्ष्य एक ही था कि ये यूनिक्स को पूरा का पूरा हम लोग फ्री में उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके जैसा माने यूनिक्स के जैसा फ्री सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उनका ये लक्ष्य था। तो इसीलिए उन लोगों ने सबसे पहले कर्नल को रिप्लेस नहीं किया उन लोगों ने डायरेक्टली, क्योंकि कर्नल बहुत ही टफ था, कर्नल रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था दोस्त। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने लाइब्रेरीज हैं ना उसके इर्द गिर्द कर्नल के, उसको हम लोग रिप्लेस करना शुरू करेंगे। सिंस इट वाज मॉड्यूलर इट वाज वेरी इजी टू रिप्लेस दैम। तो कई सारे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट थे वो इनके साथ मिल करके, रिचर्ड स्टॉलमैन के साथ मिल करके उन लोगों ने CLI टूल्स को GNU में कन्वर्ट किया। लाइब्रेरीज, ड्राइवर्स, डेव टूल्स, देखते ही देखते सब कुछ GNU में कन्वर्ट हो चुका था। इसको करते करते 10 साल 12 साल बीत गए थे। उस दौरान एक माइक्रोसॉफ्ट का दौर चल रहा था उसी टाइम पे। 1981 में MS-DOS, 1985 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोग पब्लिक बाय करते थे, इतना कॉस्टली लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसी समय रिचर्ड स्टॉलमैन और इनकी टीम काम करी थी GNU पे, और जितने भी स्टूडेंट उस समय आते थे ना 1990 के टाइम पे, वो सब GNU के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे। वो सारे एक एक घंटे 3 3 घंटे बैठ के लाइब्रेरी सब डाउनलोड करते थे और घर में यूनिक्स जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लगा के फ्री में चलाते थे, पढ़ाई करते थे। तो सब अपना जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन एक और महात्मा थे जिनका नाम था ये लिनस टॉरवाल्ड्स। लिनस टॉरवाल्ड्स 1990 के टाइम पे ये एक स्टूडेंट थे, फिनलैंड में पढ़ा करते थे। इनका जन्म भी हेलसिंकी में हुआ था और हेलसिंकी के ही यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे। और उन्होंने क्या किया, GNU के सारे लाइब्रेरी तो इंस्टॉल किया और इन्होंने कर्नल लिख डाला दोस्तों। पूरा कर्नल का सॉफ्टवेयर का ये लीड डेवलपर थे और इन्होंने ही लिखा। और इन्होंने लिख करके सन 1991 के टाइम पे इन्होंने इसको फ्री कर दिया वर्ल्ड के लिए। सोचा कि सबको इसको फ्रीली यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अभी जो मैं बता रहा हूँ, लिनक्स एक कर्नल है, और सिंस लिनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था इसको, इसीलिए इसका नाम लिनक्स पड़ा, LINUX, लिनक्स। तो लिनक्स पड़ा इसका नाम, कर्नल का नाम। और ये GNU के सारे सॉफ्टवेयर के साथ चलता था और ये कंप्यूटर से बात कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल यूनिक्स के जैसा टोटल एक इन लोगों ने फ्री कर्नल और फ्री सब कुछ बना दिया था। और इसके बाद इन्होंने ओपन सोर्स किया इसको। और इसी लिनक्स कर्नल के साथ अगर हम GNU के सारे लाइब्रेरीज और उनका बूट सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सब को अगर मिला दें तो इसे कहते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नाम सुना होगा उबंटू, रेड हैट एंटरप्राइज, और जितने भी देवियान, काली, ये सब जितने सॉफ्टवेयर जो मार्केट में मिलते हैं ना, इन सब को हम बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लिनक्स कर्नल पे चलते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि कहीं भी मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो बताना। लिनक्स एक कर्नल है दोस्त, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द जितने भी सॉफ्टवेयर मिला करके वो जो पैकेज बनता है ना, उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और सारी कंपनियां फिर आना चालू कर दिए, बोले कि यार लिनक्स फ्री में मिल रहा है और इसको हम लोग इसको बना बना के इसका पैकेज हम पब्लिक को बेचेंगे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट में कोई आया इस तरह का धंधा करने के लिए, तो उसका नाम था रेड हैट। सन 1994 में रेड हैट सबसे पहले आया और वो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चालू किया लिनक्स का, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये लाइसेंसिंग का लफड़ा कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि ये तो फ्री था ना, ये जो अपना लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर कैसे कंपनी उसको बेच सकती है, राइट। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी आप बस इतना जानो कि जो रेड हैट था 1994 में उन्होंने लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू किया और उनका खुद का रेड हैट का जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना के वो बेचना चालू किया कंपनी को। और आज के तारीख में वो $1 बिलियन की कंपनी है रेड हैट, ठीक है। और उसके अलावा कई सारे, सिंस इट वाज ओपन नाउ फ्री, तो बहुत सारे लोगों ने आकर के उनके लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और वो सब उनको फ्री में वो मार्केट में लगा दिए। जिसको चाहिए अपना डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकता है। तुमको अपना कंपनी है तो उसमें यूज़ करो, तुमको पढ़ना है तो यूज़ करो। तो वो सब कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तुम, distrowatch.com से। तो आप अगर अभी मार्केट में वेबसाइट में जाओगे distrowatch.com में, तो वहाँ आपको लाइन से सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मैक है चाहे विंडोज़ है, उसमें आप इंस्टॉल करके उसको आप प्ले करके देख सकते हो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।